Hello everyone. Welcome back once again to our channel Gurukul. I hope आप सब मजे में होंगे and Act 1 Scene 1 आप लोगों को याद ही होगा and I am sure आप लोग उसको enjoy भी किए होंगे. तो चलिए अब इस ड्रामा को आगे बढ़ाते हैं. तो Act 1 में हम लोग देखें कि what was the reason behind Antonio's sadness, right? और उसके फ्रेंड्स नाना तरह के एक्सक्यूजेस दिए कि बिकॉज ऑफ हिज शेप और हिज इन्वेस्टमेंट वो परेशान था. पर टुवर्ड्स द एंड वी केम टू नो बाय हिज ट्रू फ्रेंड बसानियो कि पोर्शिया वाज द रीजन बिहाइंड हिज सैडनेस, क्योंकि एंटोनियो एंड बसानियो वर बेस्ट फ्रेंड और एक लेडी के आ जाने से नो डाउट उनके दोस्ती में कुछ तो दूरियां आ जाएंगी, राइट? अब हम लोग बात करते हैं पोर्शिया का. तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एक्ट 1 सीन 2. और ये सीन शुरू होता है बेलमोंट में, बेलमोंट शहर में एक रूम पोर्शिया के घर में, अ रूम इन पोर्शियाज हाउस. तो हम लोग वेनिस से ट्रैवल करके आए टू द सिटी ऑफ बेलमोंट. सो गुरुकुल आप सबका बेलमोंट में स्वागत करता है. एंटर पोर्शिया एंड नेरिसा. So Portia is the gorgeous lady Bassanio was talking about in Act 1, right? और नेरिसा उसकी अटेंडेंट है जो दिन रात पोर्शिया के साथ रहती है. तो अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में पोर्शिया एंड नेरिसा टॉक अबाउट द टेस्ट which Portia suitors must take. Some men have already come to Belmont in hope of marrying her. But when Portia describes them, she makes fun of them and shows her dislike. Finally, Nerissa reminds her of Bassanio. तो ये है gist of this scene. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. Portia. By my troth, Nerissa, my little body is a weary of this great world. तो यहाँ पोर्शिया जो है अपनी अटेंडेंट नेरिसा से कहती है कि सही मानो तो अब मेरा ये छोटा सा शरीर थक चुका है इस बड़ी सी दुनिया में. वो काफी परेशान थी, वो टेंस थी. तो अब यहाँ पे देखिए एक्ट 1 सीन 1 शुरू होता है किसके परेशानी से? एंटोनियो के. और यहाँ पे भी उसी तरह सिमिलर केस है. यहाँ भी कोई परेशान है, थका हुआ है, और वो कौन है? वो है पोर्शिया. नेरिसा, you would be, sweet madam, if your miseries were in the same abundance as your good fortunes are. तो वो कहती है कि मैम आप परेशान तब होते अगर आपका प्रॉब्लम उतना ही बड़ा होता. ये देखिए सेम अबंडेंस एज योर गुड फॉर्च्यून, कि आपके पास जितना धन दौलत अपॉर्चुनिटी है और आपका अगर प्रॉब्लम भी उतना बड़ा होता तब आप जरूर थकते. पर वो चीज तो आपके साथ है नहीं. आप उन लोगों से जाके बात करिए जो वाकई में परेशान हैं और जिनके पास कोई सुख सुविधा नहीं है. So, for aught I see, they are as sick that surfeit with too much as they that starve with nothing. It is no means happiness, therefore, to be seated in the mean superfluity comes sooner by white hairs, but competency lives longer. आगे नेरिसा कहती है कि परेशान वो लोग भी है जिनके पास बहुत है और परेशान वो भी है जिनके पास कुछ भी नहीं है. तो ये परेशानी हर किसी को ऊपर वाला बांट के रखा है, तो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है. तो आगे नेरिसा ये भी कहती है, ये देखिए सुपरफ्लुइटी कम सूना बाय वाइट हेयर्स बट कॉम्पिटेंसीज लिव्स लॉन्गर. तो एक तरह से टॉन्ट भी कर रही है कि आप लोग के पास इतना कुछ है फिर भी आप लोग थक जा रहे हो, परेशान हो रहे हो. आपको तो कुछ करना ही नहीं है, आपको तो सब कुछ बैठा के दिया हुआ है, राइट? आप गरीबों से पूछिए जो रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं और रोज जीते हैं, तो मिजरीज तो उनका बड़ा है. यहाँ वो कहती है कि जिसके पास बहुत ज्यादा होता है तो वो कुछ ज्यादा ही परेशान होकर उम्र से पहले ही वो बूढ़ा हो जाता है. ये देखिए व्हाइट हेयर्स. और जिसके पास लिमिटेड है वो काफी संतुष्ट रहता है, बल्कि वो ज्यादा लंबा जीता है. सो यहाँ पे वो एक तरह से उसको मॉक भी करती है, टॉन्ट भी करती है, राइट?
इस पे पोर्शिया को नो डाउट गुस्सा तो आएगा ही, तो वो कहती है गुड सेंटेंसेस एंड वेल प्रोनाउंस। तो वो उसको थोड़ा सा ऊंची आवाज में कहती है कि हाँ, बोली तो बहुत अच्छा हो और बहुत अच्छे से सजा कर बोली हो। इस पर नेरिसा, जो कि शी वॉज क्वाइट क्लोज टू पोर्शिया, वो एज अ फ्रेंड भी थी, तो वो पलट कर जवाब भी देती है that they would be better if well followed। सोचो, वो अपने आप को इतने करीब समझती थी पोर्शिया के कि वो she had the guts to answer her back। इस पे पोर्शिया बोलती है कि हाँ, I know if to do were as easy as to know what were good to do। तो वो कहती है कि हाँ भाई, I know ज्ञान देना बहुत इजी है, पर खुद वो काम करना उतना ही डिफिकल्ट है। हिंदी में एक कहावत है ना, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, कि लोग ज्ञान तो बहुत देते हैं पर खुद वो ज्ञान को इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो अगर ऐसा चीज अगर ये हर कोई करने लगे, जो दूसरों को ज्ञान दे रहे वो अगर खुद को भी फॉलो करने लगे, तब क्या होगा? चैपल्स हैड बीन चर्चेस एंड पुअर मेन्स कॉटेज प्रिंस पैलेस। अगर ये चीज वाकई सच हो जाए तो जो चैपल है, चैपल क्या है? एक छोटा रूम जहाँ पे क्रिश्चियन प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो वो चैपल भी चर्च बन जाए, यानी कि मंदिर बन जाए। और जो गरीब जो लोग हैं, उनकी कुटिया जो क्या है, वो एक राजकुमार का भव्य पैलेस बन जाए। ये सब कब पॉसिबल है? अगर लोग दूसरों को जो ज्ञान देते हैं, वो ज्ञान अगर वो अपने लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दे। इट इज अ गुड डिवाइन दैट फॉलोज हिज ओन इंस्ट्रक्शन, कि वो बंदा तो ये बहुत ही पहुंचा हुआ हो जाएगा अगर वो खुद का इंस्ट्रक्शन फॉलो करने लगे। I can easier teach 20 what were good to be done than be one of the 20 to follow mine own teaching। तो वो कहती है पोर्शिया कि हम ऐसे 20 लोग को ज्ञान दे सकते हैं कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन खुद हम वो फॉलो कर सके, ये हम नहीं कह सकते। The brain may devise law for the blood, but a hot temper leap over a cold decree। तो वो कहती है कि ब्रेन नो डाउट मानेगा। यहाँ पे देखिए आप लाइन 18 में आप देखिए, ब्लड मतलब विल पावर। पोर्शिया इज मेकिंग द डिस्टिंक्शन बिटवीन द रीजन एंड विल और माइंड एंड बॉडी। तो पोर्शिया कहती है कि आई नो ब्रेन जो है वो तो चाहेगा कि हम लोग वो चीज खुद पे इम्प्लीमेंट करें, लेकिन जो बॉडी है वो करने नहीं देगा, राइट? The brain may devise law for the blood, but the hot temper leaps over the cold decree। तो यहाँ पे देखिए पोर्शिया कहती है कि हम लोग कुछ भी जो बनाते हैं, सोचकर बनाते हैं, तो we use our brain, that is the organ which is used। तो ब्रेन तो बहुत सारे नियम बनाता है for everyone, right? लेकिन उसको मानना तो हमारे बॉडी का काम है। लेकिन जब हमारे अंदर जब गुस्सा अचानक बढ़ जाता है, तो हम ही लोग हैं जो वो ही अपने ही ब्रेन का बनाया हुआ रूल्स एंड रेगुलेशन को बड़े आराम से तोड़ देते हैं। जिस तरह से यहाँ देखिए, सच अ हेयर इज मैडनेस टू स्किप ओवर द मेशर्स ऑफ गुड काउंसिल, कि जैसे हम लोग जो कम उम्र के जो हमारे बच्चे होते हैं, स्पेशली द यंग पीपल, तो उनको क्या लगता है ये सब ज्ञान व्यान क्या है, ये सब मम्मी पापा के अपने पास ही रखे तो ज्यादा अच्छा है, बिकॉज पेरेंट्स हर चीज के लिए ना करते हैं, राइट? तो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, ये सबको नजरअंदाज करते हैं। तो प्राय उनसे ये सब गलती होती है। वट एवर रूल्स एंड रेगुलेशंस, क्या अच्छा है क्या बुरा है, जो बनाया गया है, उन सबको वो एट टाइम्स फॉलो करने से चूक जाते हैं, राइट? बट दिस रीजनिंग इज नॉट इन द फैशन टू चूज मी अ हस्बैंड। लेकिन ये रीजनिंग मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि इसमें हम अपने लिए अपने मनपसंद हस्बैंड नहीं चूज कर सकते। ओ मी द वर्ड चूज, आई मे नीदर चूज हु आई वुड नॉर रिफ्यूज हु आई डिसलाइक। तो यहाँ पे वो परेशान क्यों है? क्योंकि उसके पास वो राइट ही नहीं है कि वो अपने लिए एक सुटेबल हस्बैंड सिलेक्ट कर सके। उसको पसंद करने के लिए princes are coming from all the corners of the world, right? But Portia has no right to choose them according to her will। क्यों? वो बंदिश क्यों है? आगे पढ़ते हैं।
So is the will of a living daughter curbed by the will of a dead father. It is not hard, Nerissa, that I cannot choose one nor refuse none. अब क्या हुआ कि उसके हम लोगों को तो पता था कि उसके फादर्स इस दुनिया में नहीं हैं, तो उसके लिए कोई एक विल छोड़कर गए हैं और पोर्शिया वाज फोर्स्ड टू फॉलो द विल ऑफ हर डेड फादर, और उनके विल के हिसाब से ही वो शादी कर सकती है। अब जो भी सूटर अगर वो विल में क्वालिफाई होता है, चाहे पोर्शिया को पसंद हो या ना हो, वो अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं दे सकती, तो उसको इसी बात का काफी टेंशन था। नेरिसा, योर फादर वॉज एवर वर्चुअस एंड होली मेन एट देयर डेथ हैव गुड इंस्पिरेशन। तब यहाँ नेरिसा कहती है कि देखिए, आपके फादर एक बहुत ही नोबल और बहुत ही होली और पायस इंसान थे। तो वो होता है ना कि जो एक नेक बंदा होता है, उनके सोच, उनके पॉइंट ऑफ व्यू भी नेक होते हैं। तो वो जो भी कुछ करके गए हैं, तो नो डाउट उसमें कुछ अच्छा ही होगा, और उसको पूरा भरोसा था कि पोर्शिया का जो भी सूटर होगा वो अच्छा ही होगा, क्योंकि बड़े बुजुर्ग जो भी करते हैं अपने बच्चों के लिए, वो अच्छा ही करके जाते हैं। Therefore, the lottery that he had devised in these three chests of gold, silver, and lead, whereof who chooses his meanings, chooses you, will no doubt never be chosen by any rightly, but one who you shall rightly love. तो अब वो कहती है कि देखिए, यहाँ पे जो आपके लेट फादर जो 3 कैस्केट्स छोड़कर गए हैं, विच इज मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड लेड, उसमें से तीनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना है, और जो राइट सूटर होगा वो राइट कैस्केट को सिलेक्ट करेगा, एंड दैट पर्सन इज गोइंग टू विन पोर्शिया एज हिज वाइफ। तो यहाँ पे नेरिसा का कहना है, उसका दिल कहता है कि सही बंदा ही सही कैस्केट चुनेगा और वही पोर्शिया के लिए suitable होगा। But what warmth is there in your affection towards any of these princely suitors that are already come? अब नेरिसा कहती है कि जो इतने सारे सूटर्स आए हैं, आपको उनके बारे में क्या कहना है? Portia, I pray thee overname them, and as thou namest them, I will describe them, and according to my description level at my affection. तब वो पोर्शिया कहती है कि ठीक है, तुम एक एक करके सबका नाम बोलो, फिर हम नाम के हिसाब से उनको डिस्क्राइब करेंगे, और फिर मेरे डिस्क्रिप्शन के हिसाब से तुम समझ जाना, तुम आंक लेना कि मेरा लेवल ऑफ अफेक्शन उस बंदे के लिए क्या है और कितना है और क्यों है। नेरिसा, फर्स्ट देयर इज अ नेपोलिटन प्रिंस। पोर्शिया, आई दैट्स अ कॉल्ट इंडीड, फॉर ही डड नथिंग बट टॉक ऑफ हिज हॉर्स। तो यहाँ पे पोर्शिया बोलती है, वो उसको तो किसी और टॉपिक पे बात करना आता ही नहीं है, ही ऑलवेज टॉक अबाउट हिज हॉर्सेस। और ये चीज हम बता दें कि घोड़े जो होते हैं, उनके पाँव के नीचे एक लोहे का नाल रहता है, जिसको कि हॉर्स शू कहते हैं, और उसको लगाना एक बहुत ही रिस्की काम है, बिकॉज यू नो, पहला तो घोड़े का एक पाँव उठाना होता है, एंड हॉर्स हिमसेल्फ इज अ वेरी हैवी एनिमल। दूसरा, वो काफी पेनफुल होता है फॉर द हॉर्स, तो ऑब्वियसली आप घोड़े के पाँव पे अगर आप एक कील से उसको ठोकेंगे तो उसको तो पेनफुल रहेगा, तो उसमें क्या चांसेस है कि हॉर्स आपको किक भी कर दे। तो ये हर कोई नहीं लगा पाता, पर ये जो प्रिंस है, ही हैज द एबिलिटी टू डू दैट हिमसेल्फ। तो उसको इस बात पे खुद पे काफी गर्व था, और ये सब कहानी वो पोर्शिया को बताता था एवरी नाउ एंड देन, कि उसके पास इतने सारे घोड़े हैं और उन सबको वो खुद से अपने हाथों से उन सबको नाल पहनाता है, वगैरह वगैरह। दैट मीन्स ही वाज सो डेयरिंग, ही वाज सो केपेबल ऑफ डूइंग दिस जॉब हिमसेल्फ। अच्छा, अब आगे देखिए, ये जो लाइन है, आई एम मच अफियर्ड माई लेडी, इसको ओमिट कर दीजिए। ये लाइन हैज बीन कैंसल्ड, it is not there in the syllabus. This line is quite cheap. All right? So इसको ignore कर दीजिए। अब next prince कौन है? He is from Palatine. Then Nerissa talks about another suitor who was from County Palatine. Portia.
He doth nothing but frown, as who should say, and you will not have me choose. तब पोर्शिया कहती है, अरे वो, उसको तो कुछ आता ही नहीं है, जब देखो मुंह लटका के बैठा रहता है. As who would say, and you will not have me choose, he hears merry tales and smiles not. तो यहाँ पोर्शिया का कहना है कि उसका एक्सप्रेशन ऐसा इमोशनलेस, ऐसा फीलिंगलेस था, एज इफ वो वहां पे ऐसा मुंह लटका के बैठा है. वो कहना चाहता है कि तुम किसी भी सूटर को सेलेक्ट कर लो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता. हाँ, और ये कहते हैं कि देखो, ही हियर्स मेरी टेल्स एंड स्माइल्स नॉट. वो इतने सारे कहानी सुनता है जो कि काफी मजेदार होता है, पर उसके चेहरे पे स्माइल दूर दूर तक नहीं है. I fear he will prove the weeping philosopher when he grows old. तो ये philosopher क्या है? Philosopher are the person who are very serious, grave, बहुत ज्यादा ही अपनी दुनिया में खोए रहते हैं, हर बात पे लॉजिक निकालते हैं, हर चीज में उनको परेशानी ही लगता है, जैसे लगता है वो तो हंसना भूल ही गए हैं. तो वो कहती है कि अगर ये प्रिंस का ऐसा ही रवैया रहा तो वो बहुत जल्दी एक वीपिंग फिलोसोफर बन जाएगा by the time he grows old, being so full of unmannerly sadness in his youth. अभी इस वक्त जब वो कितना यंग है, इस वक्त भी उसके चेहरे पे हंसी नहीं है, तो ये बहुत जल्दी बूढ़ा हो जाएगा. I had rather be married to a death's head with a bone in his mouth than to either of these. God defend me from these two. तब यहाँ पे पोर्शिया बोलती है कि मेरी शादी एक मरे हुए सर से हो जाए, डेड हेड, ओके, मरे हुए सर से हो जाए जिसके मुंह में एक बोन है, हम उससे शादी करने को राजी है, पर इन दोनों से तो हमको भगवान ही बचाए. नेरिसा, हाउ से यू बाय द फ्रेंच लॉर्ड मॉन्सियर लेबॉन? पोर्शिया, गॉड मेड हिम एंड देयरफॉर लेट हिम पास फॉर अ मैन. तब वो कहती है उसको तो भगवान बनाए हैं, और जस्ट बिकॉज भगवान बनाए हैं तो इसीलिए उसको हम लोग एक मर्द मान रहे हैं. ठीक. इन ट्रूथ आई नो इट इज अ सिन टू बी अ मॉकर. फिर यहाँ पोर्शिया एडमिट करती है कि किसी का इस तरह से मजाक उड़ाना एक पाप है और हम लोग अभी वही कर रहे हैं. बट व्हाई ही हैड अ हॉर्स बेटर देन द नेपोलिटन्स, अ बेटर हैबिट of frowning than the Count Palatine. He is every man in no man's. अब ये तो दोनों से बढ़कर है. मतलब ये जो मॉन्सियर लेबॉन है, इसमें उन दोनों का पहले सूटर्स का भी सारा फीचर्स है. ये भी घोड़ा के बारे में बात करता रहता है, और जब देखो तब फ्राउनिंग सा फेस बना के बैठा रहता है. राइट. सो ही इज एवरी मैन इन नो मैन्स. मतलब इसके अंदर खुद की तो कोई पर्सनालिटी नहीं है, पर बाकी लोगों की पर्सनालिटी इसमें झलकती है. इफ अ थ्रॉस्टल सिंग ही फॉल्स स्ट्रेट अ केपरिंग. तो पोर्शिया कहती है कि इसका खुद का सेंस ही नहीं है. अगर कोई एक चिड़िया सुंदर से गा देती है या कुछ कोई म्यूजिक बज जाता है तो ये तुरंत उछल कूद मचाना शुरू कर देता है, मतलब वो डांस करने लगता है. ही विल फेंस विथ हिज ओन शैडो. ये ऐसा बंदा है कि वो अपने खुद के शैडो से ही स्वॉर्ड फाइटिंग करने लगे. फेंस मतलब स्वॉर्ड फाइटिंग. इफ आई शुड मैरी हिम आई शुड मैरी 20 हस्बैंड. इफ ही वुड डिस्पाइस मी आई वुड फॉरगिव हिम. यहाँ पोर्शिया बताना चाहती है कि मॉन्सियर लेबॉन में उनका खुद का कोई पर्सनालिटी ट्रेट नहीं था. उसके अंदर पोर्शिया को दूसरे सूटर्स के बहुत कुछ फीचर्स मिले, तो उसको जैसे लगा कि अगर वो उससे शादी करती है तो उसको अलग अलग 20 हस्बैंड्स के फीचर्स उसमें एक ही में मिल जाएगा. तो उसको जैसे लगेगा कि उसने किसी एक बंदे से शादी नहीं की है, रादर उसने 20 अलग अलग लोगों से शादी की है. यानी कि 20 लोगों का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एक ही बंदे में है, मतलब 20 in 1. तो अब वो आगे कहती है इफ ही वुड डिस्पाइस मी आई वुड फॉरगिव हिम. तो वो कहती है कि अगर वो हमको रिजेक्ट कर देता है हम उसको माफ कर देंगे. और इफ ही लव्स मी टू मैडनेस आई शैल नेवर रिग्रेट हिम. फिर वो कहती है लेकिन अगर वो उसको प्यार करता है
If he loves me to madness, I shall never requite him. तो वो बड़े अफसोस के साथ कहती है कि अगर वो उसको प्यार करता है लेकिन पोर्शिया उसको बदले में रिटर्न में वो प्यार नहीं दे पाएगी. नेरिसा, what say you then to Falconbridge, the young baron of England? अब ये आ गया चौथा सूटर. You know, I say nothing to him, for he understands not me, nor I him. He hath neither Latin, French, nor Italian, and you will come into the court and swear that I have a poor penny word in the English. अब यहाँ पे देखिए पोर्शिया और फैल्कन ब्रिज के बीच में कम्युनिकेशन गैप हो रहा था. तो यहाँ प्रॉब्लम क्या हुआ कि ये बैरन को ना ही लैटिन, फ्रेंच और इटालियन तीनों में से कोई भी लैंग्वेज नहीं आता था और यहाँ पोर्शिया को इंग्लिश नहीं आता था. तो इसीलिए इन दोनों का कम्युनिकेशन गैप हो रहा था. यहाँ पोर्शिया ने एडमिट किया कि नेरिसा से बोली कि तुमको तो पता है हमको इंग्लिश का ए भी नहीं आता. He is a proper man's picture. ऐसे तो देखा जाए वो काफी गुड लुकिंग है, but alas, who can converse with a dumb show? फिर वो कहती है जब हम लोग के बीच में कम्युनिकेशन गैप है तो ऑब्वियसली हम लोग डमशराज तो नहीं खेल सकते ना. हम लोग इशारों में कितनी देर कैसे अपने आप को एक्सप्रेस कर सकेंगे. That is quite odd. How oddly he is suited. I think he bought his doublet in Italy. अब वो उसके अपीयरेंस के बारे में कहती है. वो कहती है कि वो ये डबलेट क्या हो गया. डबलेट हो गया आपका जैकेट. He bought his jacket from Italy. His round hose. hose हो गया आपका ट्राउजर. ट्राउजर था फ्रांस से और बॉनेट जो है वो है कैप. कैप था जर्मनी से. एंड his behavior everywhere. यानी कि इसके अंदर भी हर तरह का कल्चर था. He was a mixture of everyone, right? तो इसका भी चैप्टर यहीं क्लोज हो गया. आगे नेरिसा कहती है What think you of the Scottish lord, his neighbor? अब यहाँ पे देखिए ये इंग्लैंड का नेबर ही है स्कॉटलैंड. तो वो कहती है कि ठीक है, अब ये जो उनके नेबर थे ना स्कॉटिश लॉर्ड, उनके बारे में आपका क्या ओपिनियन है. अब यहाँ पोर्शिया कहती है that he had a neighborly charity in him, for he borrowed a box of the ear of the Englishman and swore he would pay him again when he was able. तो वो कहती उनका तो बात ही छोड़ दो, ये तो अभी चैरिटी कर रहे हैं. कैसा चैरिटी? We all know that England always wants to be powerful. वो अपना पावर अपने नेबरिंग स्टेट्स को, कंट्रीज को हमेशा दिखाने की कोशिश करता रहा है. और इसी में एक इंसिडेंट था स्कॉटलैंड का, जहां भी उसके लॉर्ड को उसने एक पंच दिया था कान के पास, राइट. एंड उसके बदले में जो स्कॉटिश लॉर्ड थे, अब देखो इंग्लैंड के आगे तो ये छोटे छोटे से कंट्री थे, इतना पावर तो उनमें था नहीं कि वो रिटेलिएट करें. तो वो बेचारा वो पंच लेकर अपने कान में वो दर्द लेके वापस आया. लेकिन ही वाउ टू हिमसेल्फ कि जब कभी मौका मिलेगा वो इंग्लिशमैन से अपना बदला जरूर लेगा. और ये करने के लिए उसने क्या किया? आई थिंक द फ्रेंच मैन बिकेम हिज श्योरिटी एंड सील अंडर फॉर अनदर. सो जो स्कॉटलैंड का जो लॉर्ड है, ही अप्रोच द फ्रेंच पीपल फॉर हेल्प एंड सपोर्ट. और फ्रेंच लोग ने अश्योरेंस दिया कि जब कभी उनका कोई वॉर होगा अगेंस्ट द इंग्लैंड, ये दोनों साथ में एक आर्मी फॉर्म करेंगे और तब हो सकता है वो अपना वाव पूरा कर ले. नेरिसा, हाउ लाइक यू द यंग जर्मन, द ड्यूक ऑफ सैक्सनीज नेफ्यू. पोर्शिया, वेरी वाइल्डली इन द मॉर्निंग व्हेन ही इज सोबर and most wildly in the afternoon when he is drunk. तो वो कहती है कि ये जो है ड्यूक ऑफ सैक्सनीज नेफ्यू, वो बहुत ही वर्स्ट कैरेक्टर का इंसान है. इन द मॉर्निंग, जब वो सुबह सोकर उठता है तो ही इज इन अ वेरी ऑफुल मूड, राइट. एंड और जब दोपहर में वो पीकर लोड हो जाता है तब तो वो और भी बदतर हो जाता है. दैट मीन्स हिज बिहेवियर इज रियली डिस्गस्टिंग. व्हेन ही इज बेस्ट, he is little worse than a man. तो वो उसका बिहेवियर इतना
अजीब था कि पोर्शिया कहती है कि जब वो अपने बेस्ट बिहेवियर पे होता है उस वक्त लोगों को लगता है कि जैसे वो इंसान से बदतर है। अब सोचो, एंड व्हेन ही इज वर्स्ट ही इज लिटिल बेटर देन अ बीस्ट। और जब वो अपने वर्स्ट फॉर्म में होता है तब वो जानवर से थोड़ा बेटर होता है। तो ये है उसका पर्सनालिटी। सो इन शॉर्ट, नोबडी कैन अप्रिशिएट सच अ पर्सन जिसका की मूड, जिसका की बिहेवियर अनप्रिडिक्टेबल हो। एंड द वर्स्ट फॉल दैट एवर फेल, आई होप आई शैल मेक शिफ्ट टू गो विदाउट हिम। अब वो प्रे करती है कि हम इसके बगैर रह सकते हैं, तो इस बेटर कि ये वापस चला जाए। इस पर नेरिसा कहती है, इफ ही शुड ऑफर टू चूज एंड चूज द राइट कैस्केड, you should refuse to perform your father's will. If you should refuse to accept him, तब उस पे नेरिसा एक तरह से उसको डराती है कि अगर यही बंदा जिसको कि तुम इतना खराब कह रही हो, अगर गॉड फॉरबिड अगर वो राइट कैस्केड चूज कर लेता है, तब क्या तुम अपने लेट फादर के विल को मानोगी नहीं? क्या तुम उससे शादी करने के लिए रिफ्यूज कर दोगी? Will you do justice to your dead father? ये सुनकर पोर्शिया क्या बोलती है? Therefore, for fear of the worst, I pray thee, set a deep glass of Rhenish wine on the contrary casket. तो अब इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन पोर्शिया के पास था। तो वो क्या कहती है कि तुम यकीन नहीं मानोगी, ये डर हमको भी सताता है। तो इसका ये सोल्यूशन है कि ये तो पीने वाला बंदा है, इसको तो वाइन से मतलब है। तो वो जब भी अगर तुमको लगता है ये राइट कैस्केट सेलेक्ट करने वाला है, तुरंत उसके ऑपोजिट कैस्केट के सामने एक डीप ग्लास ऑफ रेनिश वाइन रख देना। एंड नो डाउट जो पीने वाला बंदा होता है वो सब कुछ छोड़ सकता है पर पीना नहीं छोड़ सकता। तो वो भूल जाएगा कि वो किस लिए आया था और वो तुरंत वो ग्लास उठाने चला जाएगा एंड उसके साथ उसके सामने वाला रखा उसका रिवर्स कैस्केट वो खोल देगा। For if the devil be within and that temptation without, I know he will choose it. I will do anything, Nerissa, ere I will be married to a sponge. वो बोली, नेरिसा, इससे पीछा छुड़ाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम एक स्पॉन्ज के साथ शादी नहीं कर सकते। स्पॉन्ज कौन हो गया? The person who drinks like a fish, a drunkard. माने 24 घंटा वो शराब के नशे में ही धुत है। तो नो डाउट कोई भी लड़की नहीं चाहेगी कि उसका लाइफ पार्टनर एक ड्रंकर हो। नेरिसा, you need not fear, lady, the having any of these lords. They have acquainted with me their determination, which is indeed to return to their home and to trouble you with no more suit, unless you may be won by some other sort than your father's imposition depending on the cascade. इस पर नेरिसा बोलती है कि आप घबराओ मत, ये जितने भी फ्रेंड्स आए हैं उसको जीतने के लिए वो सब अब वापस लौट रहे हैं। और ये सारा डिटर्मिनेशन उन्होंने खुद नेरिसा से कहा और उन्होंने कहा कि अब उनका कोई इरादा नहीं है यहाँ पे कैस्केट वाला वो जो गेम खेलने का और ना ही नेरिसा को ट्रबल करने के लिए। तो ये सब 1 by 1 अपने अपने घर जाने को राजी हैं। पोर्शिया, if I live to be as old as Sibla, I will die as chaste as Dinah, unless I be obtained by the manner of my father's will. I am glad this parcel of wooers are so reasonable, for there is not one among them, but I dote on his very absence, and I pray God grant them a fair departure. No doubt ऐसे ऐसे कैरेक्टर आए, ऐसे ऐसे प्रिंस आए पोर्शिया के लाइफ में कि वो देखकर घबरा गई कि कोई भी एक ढंग का तो इंसान था ही नहीं कि कोई लड़की सोच सकती है कि हाँ इसके साथ हमको बाकी का जीवन बिताना है। सब अपने ही दुनिया में मस्त, कोई घोड़ों का दीवाना तो कोई पीने का दीवाना तो कोई बड़े बड़े बात करने का दीवाना, पर कोई एक प्रॉपर सेंसिबल बंदा पोर्शिया को अभी तक नजर ही नहीं आया। इस पे वो काफी मायूस हो गई थी। तब वो नेरिसा को कहती है कि आई वुड बी एज ओल्ड एज सिबला। अब ये सिबलिया कौन है? सिबला जो है वो एक ओल्ड लेडी है जो कि फोरकास्ट करती हैं, जो कि लोगों के भविष्य बताती हैं। और ये लोग काफी ओल्ड हो जाते हैं, दे हैव अ लॉन्ग लाइफ।
यू मस्ट हैव सीन कैरेक्टर्स ऐसे किसी न किसी मूवी में या समवेयर, कैरेक्टर्स जो कि फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं. दे आर क्वाइट एक्सपीरियंस एंड नॉलेजेबल एज वेल एज ओल्ड, राइट. यहाँ पे जो डायना है, शी इज अ लेडी हु इज नोन फॉर हर प्योरिटी. तो इन शॉर्ट हम यही कहेंगे कि पोर्शिया ये सारे प्रिंस को देख के इतना ज्यादा मायूस हो गई थी कि वो कहती है कि वो सिबिला की तरह बूढ़ी हो जाएगी और डायना की तरह प्योर मरेगी रादर देन मैरी एनी ऑफ सच पीपल, राइट. एंड वो काफी ग्लैड है ये सुन के कि ये सारे वूअर्स मतलब एज आई टोल्ड यू द सूटर्स हु केम टू विन पोर्शिया, ये सब खुद ही अपनी मर्जी से वापस जा रहे हैं. और वो मनाती है कि गॉड उन लोगों को शक्ति दे ताकि वो लोग बड़े अच्छे से अपने घर वापस जा सके. नेरिसा, do you not remember, lady, in your father's time, a Venetian, a scholar and a soldier that came hither in company of the Marquis of Montferrat? तब नेरिसा कहती है कि डोंट यू रिमेम्बर लेडी, आपके फादर तब जिंदा थे और एक वेनेशियन आया था. पोर्शिया, yes, it was Bassanio, as I think so was he called. तब पोर्शिया कहती है हाँ उस बंदे का नाम बसानियो था जहां तक मुझे याद है. True, madam, he of all the men that ever my foolish eyes looked upon was the best deserving a fair lady. इस पे नेरिसा कहती है कि यस मैम, यू आर राइट, उनका नाम बसानियो था. और जब वो अपना पर्सनल ओपिनियन देती है कि अब तक मैंने जितने भी लोगों को देखा, जितने भी सूटर्स को देखा, पर उसको खुद को ये फील होता है that Bassanio is the right person for Portia. Portia, I remember him well and I remember him worthy of thy praise. तो पोर्शिया कहती है हाँ मुझे वो याद है और जिस तरह से तुम उनको तारीफ कर रही हो, he deserve the praises, वो तारीफ के लायक है. Enter a servant. How now? What's news? Servant, the 4 strangers seek for you, madam, to take their leave, and there is a forerunner come from the 5th, the Prince of Morocco, who brings word the prince, his master, will be here tonight. अब एक अटेंडेंट आके कहता है कि जो 4 प्रिंस है वो लोग पोर्शिया का परमिशन चाह रहे हैं एंड दे वांट टू लीव फॉर देयर पैलेसेस. वो लोग वापस घर जाना चाह रहे हैं. अब साथ ही कोई और भी आया है, कोई मैसेंजर आया है. कहाँ से आया है? फ्रॉम मोरक्को. अब वो कह रहा है कि प्रिंस ऑफ मोरक्को आज रात तक पोर्शिया के पैलेस में आ जाएंगे. पोर्शिया, इफ आई कुड बिड द 5th वेलकम विद सो गुड हार्ट एज आई कैन बिड द अदर 4 farewell, आई शुड बी ग्लैड ऑफ हिज अप्रोच. तब पोर्शिया कहती है कि जिस तरीके से हम इन चारों को अच्छे से फेयरवेल दे रहे हैं, आई होप सो कि 5th का वेलकम भी हम उतने अच्छे से करें विद अ गुड हार्ट. आई शुड बी ग्लैड ऑफ हिज अप्रोच. If he have the condition of a saint and the complexion of a devil, I had rather he would shrive me than wife me. अब प्रिंस ऑफ मोरक्को के बारे में पोर्शिया सुन रखी थी कि उनका कम्प्लेक्शन काफी डार्क है. He is of a dark complexion. तब वो कहती है कि हम मनाते हैं कि वो जो आ रहे हैं हमको काफी खुशी है, पर हम यही चाहेंगे कि वो एक सेंट की तरह अच्छा इंसान हो और भले उनका कम्प्लेक्शन जो है वो डेविल की तरह काला हो, तो वो बस आए और मुझे आशीर्वाद दे, ना कि मुझसे शादी करें. Come, Nerissa, Sirrah, go before, while we shut the gate upon one wooer, another knocks at the door. तो मोरक्को के बारे में भी सुन के पोर्शिया एक्साइटेड नहीं होती है, बिकॉज जैसा कि यहाँ पता चलता है that पोर्शिया did not like डार्क कम्प्लेक्शन पीपल. तो उसको तो पता था कि किंग प्रिंस ऑफ मोरक्को जो है हिज कम्प्लेक्शन इज डार्क, तो वो पहले ही बोल देती है कि वो भगवान करे साधु संत की तरह पवित्र आत्मा हो और हमको आशीर्वाद दे के जाए, ना कि हमको अपनी वाइफ बना के जाए. मतलब कि कहीं गलती से भी उससे सही कैस्केट का सिलेक्शन ना हो जाए. तो वो कहती है कि चलो नेरिसा यहाँ से चलते हैं. एक दरवाजा बंद किया नहीं बल्कि दूसरा खुल गया, और जो आ रहा है वो भी वैसा ही है. So she was not at all excited about the arrival of the Prince of Morocco.